नमस्कार। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्राडे के बारे में समझेंगे। तो इंट्राडे कहते किसको है? इंट्राडे ट्रेडिंग उसको कहते हैं जो आज आपने ट्रेड बनाया बाई या सेल का, आज ही उसको आपको वाइंड अप करना है। यानी कि जो सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 तक, 3:30 बजे तक जो मार्केट खुली रहती है, बाई या जो भी ट्रेड आज बनाया आज ही उसको वाइंड अप करके आपको जाना है। बाई किया तो सेल, सेल किया तो बाई करके जाना है, मतलब जो उस ट्रेड को एंड करके जाना है, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए 4 चीज़ है जिस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ है टाइमिंग, दूसरा चीज़ है कैंडल, थर्ड चीज़ है पेशेंस, फोर्थ चीज़ है डिसिप्लिन। तो आपको क्या क्या 4 पॉइंट है? टाइमिंग, कैंडल, पेशेंस, डिसिप्लिन। तो सबसे पहले हम टाइमिंग देखते हैं, टाइमिंग पर कैसे वर्क करना है। तो जो सुबह मार्केट खुलता है वो मार्केट खुलता है हमारी 9:15 बजे। 9:15 बजे जो मार्केट खुलती है, तो देखिए यहाँ बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग हुआ है, लगभग बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ है 37,600 के आसपास ओपन हुआ है। ठीक है, 37,600, 700 मान लीजिए, 37,700 पर ओपन हुआ है। उसके बाद पहला जो 15 मिनट का कैंडल बना है, आप देख लीजिए, ये 37,985 के आसपास आया है। उसके बाद दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल और चौथा कैंडल, और टोटल जो हाई मार्केट जो हाई बनाया है 4 कैंडल के बाद, वो 38,124 का है, 38,124 का है। यानी कि लगभग 4 कैंडल में मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो अपना पिक बना दिया है, अपना हाई बना दिया है। यानी कि मार्केट खुलता है तो आपको कभी भी जब मार्केट खुलता है तो 10:15 बजे तक मार्केट में इंटर नहीं करना है। इसके पीछे एक लॉजिक है। ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे ही 10:15 बजे तक नहीं इंटर करना है। मार्केट जो भी न्यूज लेकर, निगेटिव या पॉजिटिव, जिस भी इंटेंशन से खुलता है, मॉर्निंग में ओपनिंग करता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। 1 घंटा जब मार्केट ओपन रहता है तो न्यूज जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई मार्केट में पॉजिटिव न्यूज है तो गैप अप ओपनिंग होगा, लेकिन 1 घंटे के बाद, 10:15 बजे के बाद जब मार्केट में आप देखोगे तो वो चीज़ जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगी और वहाँ से एक दूसरी ट्रेड स्टार्ट होती है। वहीं पर रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, किसी भी दिन आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो 10:15 बजे तक मार्केट में आपको एंट्री ही नहीं करनी है। आपको पैसा कमाने से मतलब है ना। अगर 10:15 बजे आप मार्केट में एंट्री करते हो तो अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है 10:15 बजे, अगर मार्केट का आपको देखकर लगता है कि नहीं अब यहाँ से गिरने वाला है, तो आप सेल बेच करके पैसा कमाओ। अगर 10:15 बजे तक मार्केट गैप डाउन खुली है और 10:15 बजे के आप मार्केट में एंट्री करते हो और उस समय आपको लगता है कि नहीं मार्केट में आपको बाई का अब टेक्निकल बन रहा है या बाई का अगर स्थिति बन रही है तो बाई करके पैसा कमाओ। तो आपको तो यही है, टाइमिंग से ये होता है कि आपका जो भी न्यूज के साथ मार्केट ओपन हुआ है वो 1 घंटा में न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसके बाद आपको मार्केट की रियल स्थिति, मार्केट की रियल टेक्निकल एनालिसिस आप कर पाओगे। ठीक है, शुरू में जो है ये नहीं होना चाहिए कि एकदम मार्केट खुलते मार्केट में एंट्री नहीं करना चाहिए, उसमें आदमी ट्रैप हो जाता है, या वो अगर आप कोई भी चीज़ है फंस सकते हो आप, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। दूसरी चीज़ है जब टाइमिंग आपका हो गया तब उसके बाद कैंडल क्या है अब आपको मैं बताता हूँ। ये कैंडल जो है, जैसे हम यहाँ 15 मिनट का कैंडल लगा लेते हैं, 15 मिनट का कैंडल लगा लेते हैं। 15 मिनट के कैंडल में आप देखिए मार्केट यहाँ हाई बनाया है 4 कैंडल के बाद, सुबह जब मार्केट ओपन हुआ है, अब वहाँ ऊपर में 3 से 4 कैंडल रिजेक्ट हुआ है, 3 से 4 कैंडल रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, आप ये देख लीजिए मार्केट यहाँ हाई बनाया है,
ये मार्केट हाई बनाया है। तो इस पोजीशन पर आप देख लीजिए 15 मिनट का 3 से 4 कैंडल रिजेक्ट हुआ है। और यहीं पर जो बंदा थोड़ा सा 10:15 10:30 में वेट करके ये देख लिया रिजेक्शन का, उसके बाद जो है वहाँ से मार्केट गिरकर 37,400 का लो बनाया है। ये पोजीशन देख लीजिए आप, 37,400 का लो बनाया है, 37,400 का लो बनाया है। और यहाँ से मार्केट फिर रिट्रेसमेंट करके आपको 37,008 का तक आया है। जब नीचे लो बना, पहले तो हाई बनाया मार्केट ओपन होने के बाद 10:15 बजे तक, उसके बाद वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ है, नीचे 37,400 का लो बनाया, फिर यहाँ 1 बजे के बाद रिट्रेसमेंट आया है तो फिर 37,800 तक गया है। तो यानी कि आपको कैंडल की ज़रूरत कब, कैंडल आपको सही से समझ में कब आएगा, जब 10 बजे जब जाओगे मार्केट में और कैंडल स्टिक लगा कर देखोगे तो कैंडल की पहचान होना चाहिए और कैंडल से आपको रिजेक्शन पता लगना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको कैंडल का से आप अपनी पोजीशन बढ़िया से बना सकते हो। कैंडल रिजेक्शन या आप देखकर आप अपना बाई या सेल का पोजीशन बना सकते हो। तो कैंडल का 2 सेकंड हो गया। थर्ड हो गया पेशेंस। जब आपने पोजीशन बना लिया तो अपने प्रीवियस कैंडल के लो अगर बाई किया है, तो अगर सेल किया है तो प्रीवियस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आपको पेशेंस के साथ इंतज़ार करना है। अगर सपोज कीजिए आपने मार्केट में पुट लिया है कोई 200 रुपया का या कॉल लिया है 200 रुपया का, तो उसका लगभग 160-165 रुपया का स्टॉप लॉस लगाकर आप वहाँ पर बने रहिए। ठीक है, अगर आपने सही ट्रेड पकड़ा है तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर सही ट्रेड नहीं पकड़ा है और आप अगर मान लीजिए आप प्रॉफिट में चल रहे हो और आपके पास पेशेंस नहीं है, तो जहां आपको 10,000 या 12,000 प्रॉफिट होना चाहिए था, वहां आप 1,000-2,000 प्रॉफिट ही लेकर निकल जाओगे। तो इसलिए अपना वेस्ट स्टॉप लॉस लगा के, और आपकी जब प्रॉफिट बढ़ते जाती है तो आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते जाओ। ठीक है, तीसरी चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या है? डिसिप्लिन में क्या है? डिसिप्लिन में है कि आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, आपको माल को डिलीवरी में लेकर नहीं जाना है। आपको 3:30 से पहले अपना जो भी पोजीशन है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको वाइंड अप कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है तो आपको उसका टेक्निकल एनालिसिस करना है। ठीक है, उसका टेक्निकल एनालिसिस करना है। टेक्निकल एनालिसिस करना है कि हमने क्या गलती किया। अगर मान लीजिए कहीं प्रॉफिट आपको ज़्यादा होना था, आप कम ही प्रॉफिट लेके निकल गए, तो इसका भी टेक्निकल एनालिसिस करना है। यही चीज़ें। और ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट वे है इंट्राडे ट्रेडिंग। क्यों? आपको जो भी है प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसको आप वाइंड अप कीजिए, रात को आराम से सोइए, आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। आप जितना स्टॉप लॉस जितना आप लॉस सह सकते हो उतना लॉस आप सह लीजिए। आपको स्टॉप लॉस में उतना आप देख लीजिए, तो आपको रिलैक्स रहेगा। ये नहीं कि आप कोई भी आप जो सौदा बना लिए हैं, आप साइकोलॉजिकली इतना प्रिपेयर नहीं है और मार्केट में कोई मिस हैपनिंग हो गई तो आपको उसकी टेंशन रहेगी, हमेशा बाज़ार की टेंशन रहेगी कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस हो गया, कल बाज़ार गिरेगा या क्या होगा। थैंक यू दोस्तों। तो यही हमें चर्चा